जय हिंद दोस्तों। ए टू जेड सीजी अपडेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्यालय जिला पंचायत नारायणपुर छत्तीसगढ़ की तरफ से संविदा पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ है दोस्तों, उसके बारे में वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। कौन कौन से पद हैं, कितने पद हैं, सैलरी क्या होने वाली है, योग्यता क्या मांगी गई है, साथ ही साथ इसके लिए आपका आवेदन फॉर्म कहाँ से मिलेगा और आवेदन फॉर्म कैसे भरने हैं दोस्तों, कंप्लीट जानकारी वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पास देखेंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत जिला या फिर जनपद स्तर पर रिक्त संविदा पदों पर नियुक्ति हेतु जो है ये विज्ञापन जारी किया गया है दोस्तों। ठीक है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अर्हताकारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नारायणपुर के नाम से दिनांक 11/10/2024 शाम 5 बजे तक ऑफलाइन माध्यम से आवेदन मंगाया गया दोस्तों। आवेदन आपको देखिए, आवेदन पत्र केवल स्पीड पोस्ट एवं रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, आपको सिर्फ स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आवेदन करना है दोस्तों। ठीक है, अन्य कोई भी माध्यम से अगर आप आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन जो स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास नीचे देख लेते हैं दोस्तों, पदों की जानकारी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, पहला आपका देखेंगे यहाँ पास सहायक प्रोग्रामर का पद है दोस्तों। ठीक है, एक पद है पूरी तरह से मुक्त पद है दोस्तों। ठीक है, सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पद आपका है लेखापाल के लिए, इसके लिए भी एक पद है, ये पद ही पूरी तरह से मुक्त है दोस्तों। ठीक है, तीसरा पद आपका है सहायक ग्रेड 3 के लिए है दोस्तों, ये भी आपका एक पद है, इसमें भी साथ ही साथ ये भी जो पूरी तरह से मुक्त पद है दोस्तों। ठीक है, कोई भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है, ये आपका जिला स्तर पर 3 पद है दोस्तों। ठीक है, उसी प्रकार से आपका देखेंगे जनपद स्तर पर भी यहाँ पास आपको 2 पद देखने को मिलेंगे। पहला पद आपका है तकनीकी सहायक के लिए, इसमें आपका एक पद है दोस्तों। ठीक है, और दूसरा आपका है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, इसमें आपका 2 पद है। तो जिला स्तर और जनपद स्तर दोनों को मिलाकर टोटल आपका 6 पद है दोस्तों, जिसके लिए ये विज्ञापन जारी हुआ है दोस्तों। ठीक है, पद पूरी तरह से संविदा है दोस्तों। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आप यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता की जानकारी आपको देखने को मिलेगी, साथ ही साथ मेरिट टू अंक का निर्धारण किस प्रकार से होना है उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके लिए जो योग्यता मांगी है दोस्तों, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय फिर संस्था से बी या फिर बीटेक होना चाहिए आपका कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर आईटी में। ठीक है, 60% अंकों के साथ आपने उत्तीर्ण किया हो, या फिर आपके पास होना चाहिए दोस्तों एमएससी कंप्यूटर साइंस में या फिर आईटी में या फिर एमएससी में न्यूनतम आपका 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, और इसमें आपका साथ ही साथ 3 वर्ष का शासकीय फिर गैर शासकीय संस्था में जो है आपका जो है कार्य का अनुभव होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब इसके लिए देख लेते हैं मेरिट हेतु अंक का निर्धारण किस प्रकार से होना है। हायर सेकेंडरी में प्राप्त प्रतिशत का जो है यहाँ पास 20 अंक लिया जाना है दोस्तों। ठीक है, उसी प्रकार से आपका शैक्षणिक योग्यता, इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता मांगी है मतलब कि बीटेक का, उसका आपका जो है 30% अंक लिया जाएगा। ठीक है, देन आपका है आपका अनुभव के आधार पर जो है आपका 20 अंक मिलने वाला है। ठीक है, कंप्यूटर के प्रायोगिक परीक्षा पर आपको 20 अंक मिलेगा और आपका जो है साक्षात्कार होगा उसमें आपका 10 अंक मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो है मेरिट का निर्धारण होना है दोस्तों। ठीक है, इस पद के लिए देन आपका है यहाँ पर प्राथमिकता किसको मिलने वाली है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में समान पद पर कार्य करने वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर प्राथमिकता भी मिलने वाली है। दूसरा पद है दोस्तों लेखापाल का। लेखापाल में जो सैलरी मिलने वाली है आपका 23,350 रुपये सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, इसके लिए जो योग्यता मांगी उसमें आपका देखेंगे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय में आपका जो द्वितीय श्रेणी में आपका स्नातक होना चाहिए दोस्तों, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका। ठीक है, और साथ ही साथ आपको इसमें टैली या फिर एमएस ऑफिस और डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपका देख लेते हैं मेरिट का निर्धारण किस प्रकार से होगा। इसमें आपका 12 का 30%, आपकी शैक्षणिक योग्यता का 30% और आपका जो है कार्य अनुभव का 20% और कंप्यूटर प्रायोगिक का 20 अंक आपको मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, इसमें भी आपका देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अगर काम किया है तो उसको प्राथमिकता मिलने वाली है, साथ ही साथ उच्च शिक्षा फलिक एमकॉम को प्राथमिकता यहाँ पास मिलने वाली है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पद आपका है सहायक ग्रेड 3 के लिए। ठीक है, इसमें आपके जो सैलरी होने वाली है 18,000 रुपये की सैलरी है। इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई उसमें देखेंगे यहाँ पर देखिए 10+2 आपका होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, दूसरा आपका है पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक पाठ्यक्रम आपके पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन। ठीक है, साथ ही साथ आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर में 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, डिप्लोमा प्रमाण पत्र मतलब डीसीए चल जाएगा आपका। फिर आपका इसमें बोला गया है मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल या फिर संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन में आपका देखेंगे कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी अथवा अंग्रेजी मुद्रा लेखन में 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति आपके होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, इसके लिए आपका जो कौशल परीक्षा आपका लिया जाएगा। ठीक है, इसमें आपका जो चयन होने वाला है दोस्तों मेरिट का उसमें आप देख लेंगे 12 का 30%, उसके बाद इसके लिए जो योग्यता मांगी है दोस्तों उसका 30% और इसमें आपका जो है कार्य अनुभव का 20% और कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा का भी 20%। इसमें भी आपका है दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में समान पद पर कार्य करने वाले अभ्यर्थियों को इसमें भी प्राथमिकता मिलने वाली है। ठीक है, ये तो बात हो गई दोस्तों आपका जिला स्तर पर रहे पदों के लिए। अब बात करते हैं विकासखंड स्तर पर जो पद है उसके लिए। ठीक है, यहाँ पास आप देखेंगे तकनीकी सहायक का पद है दोस्तों, इसमें आपका 35,165 रुपये की सैलरी है। इसके लिए जो योग्यता मांगी है दोस्तों, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीटेक या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग में 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, अगर इस वाला कैंडिडेट नहीं मिलते हैं दोस्तों बीटेक डिप्लोमा सिविल वाले, तो आपको देखिए आपने जो बीटेक या फिर डिप्लोमा किसी भी ब्रांच में किए हैं, साथ ही साथ आपका 60% अंक के साथ उत्तीर्ण किए हैं दोस्तों, तो आप भी इस पद के लिए योग्य होंगे। ठीक है, और उसके बाद भी अगर ये वाला भी क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है दोस्तों, तब याद क्या है उपरोक्त श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में एमएससी गणित या फिर भौतिकी जो कि 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण है उन अभ्यर्थियों को भी यहाँ मौका मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें देखिए मेरिट का निर्धारण किस प्रकार से होना है। हायर सेकेंडरी का आपका 20 अंक है दोस्तों। ठीक है, इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता मांगी है 30 अंक है इसका, साथ ही साथ आपका कार्य अनुभव का 20 अंक है और कंप्यूटर का जो है आपका 20 अंक है दोस्तों और साक्षात्कार का इसमें आपका 10 अंक है। ठीक है, इसमें भी प्राथमिकता किनको मिलने वाली है दोस्तों, शासकीय व
गैर शासकीय संस्था में निर्माण कार्य में कार्य अनुभव को जो है प्राथमिकता मिलने वाली है। ठीक है, फिर आगे का पद है दोस्तों आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का। ठीक है, इसके लिए जो योग्यता मांगी वो देख लेते हैं। इसमें सैलरी देखेंगे दोस्तों 23,350 रुपये है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। ठीक है, इसमें जो योग्यता मांगे दोस्तों वो यहाँ पर देख पाएंगे 10+2 का इसमें योग्यता मांगे है, या फिर आपका जो है किसी भी विषय में स्नातक आपके पास होना चाहिए। ठीक है, या फिर जो है आपने जो है कक्षा 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से किसी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा किया है तो भी आप इसके लिए योग्य होंगे दोस्तों। ठीक है, दूसरा इसमें आपको बोला है डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्षीय डिप्लोमा तथा हिंदी एवं अंग्रेजी में डाटा एंट्री की गति जो है आपका 8000 की डिप्रेशन की प्रति घंटे की गति आपकी होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, गति के संबंध में इसमें आपसे जो है कौशल परीक्षा ली जाएगी दोस्तों। ठीक है, इसमें आपका मेरिट किस प्रकार से बनेगा, हायर सेकेंडरी का आपका देखिए 30 अंक है, इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता मांगी उसका 30 अंक, साथ ही साथ आपका कार्य अनुभव का 20 अंक और कंप्यूटर का आपका 20 अंक है। ठीक है, इसमें भी आपका जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में समान पद पर कार्य करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता मिलने वाली है दोस्तों। ठीक है, नियम एवं शर्तें देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पास आप देखिए संविदा नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी संविदा नियम 2012 के अनुसार होने वाली है दोस्तों। ठीक है, शासन के नियमानुसार आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। ठीक है, संविदा नियुक्ति अधिकतम ये 3 वर्ष के लिए होने वाली है दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ आपका तत्पश्चात आवश्यकता होने पर कार्य योग्यता और आपका जो है व्यवहार के अनुसार इसको जो है आगे भी बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है दोस्तों संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 2012 के तहत जो है अवकाश की सुविधा आपको मिलने वाली है। फिर नेक्स्ट लिखा है संविदा नियुक्ति के पद पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है एवं बिना कारण बताए कभी भी समाप्त की जा सकती है। संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा 1 माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में 1 माह का वेतन देकर जो है नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। फिर नेक्स्ट लिखा है सेवा समाप्ति के पश्चात संविदा अधिकारी किसी भी प्रकार के लाभ का जो है हकदार नहीं होगा दोस्तों, जैसे कि आपका पेंशन है या फिर मृत्यु लाभ, ये सब आपको नहीं मिलने वाला है। फिर नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है दोस्तों आप जो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है, सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र के जो है स्वप्रमाणित 6 प्रति आपको जो है संलग्न करनी है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट लिखा है छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियम 2012 के अनुसार दिनांक 1/9/2024 की स्थिति में न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु जो है 35 वर्ष होना चाहिए, इससे कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट लिखा है आयु सीमा की गणना 1/9/2024 की स्थिति में आपकी की जाएगी। 1/9/2024 के अनुसार आपकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, आयु के संबंध में आपसे देखिए हाई स्कूल या फिर हायर सेकेंडरी अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र आपका मान्य किया जाएगा। फिर नेक्स्ट लिखा है दोस्तों सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जाएगा। स्थायी जाति प्रमाण पत्र में उससे संबंधित शपथ पत्र जो है संलग्न करना होगा। फिर आपका नेक्स्ट लिखा है दोस्तों आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्र एवं अंकों की स्वप्रमाणित होने चाहिए। वांछित प्रमाण पत्र सत्यापित नहीं होने पर आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा, इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। नेक्स्ट लिखा है दोस्तों आवेदन पत्र प्रारूप के अनुसार आवेदन फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा दोस्तों, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, थोड़ा वेट कीजिएगा। ठीक है, आवेदन पत्र प्रारूप के अनुसार देखिए A4 साइज आकार के कागज पर आवेदन को आपको पहले तो प्रिंट निकाल लेना दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आवेदन पत्र पूर्ण रूप से साफ साफ अक्षरों में आपको भरना है। आवेदन पत्र में जो पासपोर्ट साइज फोटो आपको स्वयं का रंगीन सत्यापित नवीनतम जो अभी नया खींचा होगा दोस्तों वो आपको चिपकाना है। ठीक है, एवं स्वयं का पता लिखा, यहाँ पर देखिए स्वयं का पता लिखा 2 लिफाफा 5 रुपये डाक टिकट के साथ। ठीक है, 2 एक्स्ट्रा लिफाफा आपको लेना है दोस्तों और उसमें अपना पता लिखा है और उसमें 5 रुपये का डाक टिकट जो है आपको चिपका देना है। ठीक है, संलग्न करना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन एवं कार्यालय में सीधे प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट लिखा है दोस्तों लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है। ठीक है, लिफाफे के ऊपर भी लिखना है दोस्तों और आवेदन पत्र में पद का नाम जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका जो है स्पष्ट उल्लेख किया जाना है। ठीक है, अपूर्ण अवलिक अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा एवं आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। ठीक है, इन दोनों बातों का आप खासतौर पर ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है आपका शासकीय अर्धशासकीय या फिर स्वशासित संस्थानों में जो है नियमित पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को अपने नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। अगर आप कहीं काम करें दोस्तों तो आपको जो है अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट लिखा है दोस्तों यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन, इसमें कुछ नहीं है दोस्तों। ठीक है, संविदा पद पर नियुक्ति व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 में शासित होंगे। ठीक है, फिर नियुक्ति का तरीका आप यहाँ पर देख पाएंगे दोस्तों। कुल आवेदन पत्रों को निर्धारित मापदंडों के अनुसार परीक्षण उपरांत पात्र की सूची तैयार की जाएगी। देन आपका क्या है दूसरा लिखा है सहायक प्रोग्रामर एवं तकनीकी सहायक के पद हेतु पात्र अभ्यर्थियों का कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा एवं साक्षात्कार के लिए चयन हेतु अंक निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा। हायर सेकेंडरी में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का वेटेज देते हुए आपका 20 अंक। इसी प्रकार से इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है दोस्तों उस पर 100 अंकों का वेटेज देखते हुए 30 अंक और आपके पास अगर कार्य अनुभव हो तो उसका अधिकतम जो है 20 अंक। ठीक है, इसके आधार पर जो है दोस्तों आपका पदानुसार सूची दावा आपत्ति के लिए जिला पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा एवं जिले की वेबसाइट पर जो अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अनुसार जो मेरिट लिस्ट आएगा दोस्तों उसको जो है आपका सूचना पटल पर देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ इसके लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट बताए गए हैं उस पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट लिखा है लेखापाल डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं सहायक ग्रेड 3 के पद हेतु पात्र अभ्यर्थियों का कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा के लिए चयन हेतु अंक निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा। ठीक है, इसमें आप देखिए हायर सेकेंडरी में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का वेटेज देते हुए 30 अंक। इसी प्रकार से अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का वेटेज देते हुए 30 अंक और शासकीय गैर शासकीय कार्य का अनुभव पर 100 अंकों का वेटेज देते हुए प्रत्येक वर्ष हेतु 4 अंक, टोटल आपका जो है 20 अंक। ठीक है,
उक्त आधार पर पदानुसार सूची दावा आपत्ति के लिए जिला पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा एवं जिले के वेबसाइट पर जो अपलोड किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब नीचे की तरफ आते हैं दोस्तों, तो नीचे आपको यहाँ पर देखिए इसके लिए आवेदन का प्रारूप आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, इस पद के लिए आवेदन किया जाना है का पद का नाम, यहाँ पास आपको पद का नाम लिखना है दोस्तों। यहाँ पास आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकानी है। ठीक है, देन आपका यहाँ पास पूछा है आवेदक ऑब्लिक आवेदिका का पूरा नाम हिंदी में, यहाँ पास अपना नाम आपको हिंदी में लिखना है। फिर आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखना है दोस्तों यहाँ पास। ठीक है, फिर यहाँ पास अपने पिताजी का नाम हिंदी में लिखेंगे दोस्तों, फिर अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखेंगे अपने पिताजी का नाम। देन आपको यहाँ पास बताना है पुरुष है कि स्त्री है। ठीक है, फिर यहाँ पास आपको देखिए जन्मतिथि पूछा है अंकों में, तो यहाँ पास आप जो है अपनी जन्मतिथि लिख देंगे दोस्तों अंकों में। फिर आपका देखिए शब्दों में पूछा है तो यहाँ पास शब्दों में लिखेंगे। फिर आपका 1/9/2024 के अनुसार आपकी जो आयु है यहाँ पास वर्ष लिखेंगे, यहाँ पास माह लिखेंगे और यहाँ पास कितने दिन हो रहे हैं वो लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पास देखिए आपसे जाति पूछिए तो आपकी जो भी जाति होगी दोस्तों वो आपको बता देनी है। अन्य पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है कि अनारक्षित है। ठीक है, देन आपसे पूछा आपकी शैक्षणिक योग्यता का विवरण इसमें पूछा गया दोस्तों। तो यहाँ पास आपका देखिए उत्तीर्ण परीक्षा का नाम, जैसे कि आपका 10वीं है तो 10वीं, 12वीं है तो 12वीं, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन का, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर का, B.Tech डिप्लोमा जो भी है दोस्तों सभी जानकारी आपको इस प्रकार से देनी है। कौन से जगह से आपने पास किया है, जैसे कि आपने 10th आपका CGBSC होगा है ना, उसी प्रकार से आपने जिस भी कॉलेज से भी पास किया है उस कॉलेज का भी नाम आपको बताना देना है। देन आपका उत्तीर्ण करने का वर्ष, किस वर्ष में आपने कौन से जो है परीक्षा उत्तीर्ण की उसकी जानकारी आपको देनी है। फिर पूर्णांक बता देना है, कितने अंक आपका उस परीक्षा का पूर्णांक था, उसमें आपने कितना प्राप्तांक प्राप्त किया वो आप बताएंगे दोस्तों। फिर कितना प्रतिशत बना वो यहाँ पास बता देना है। यहाँ पास आप जो है कौन सी श्रेणी से उत्तीर्ण हुए वो आपको बताना है। ठीक है, इस प्रकार से अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण आपको यहाँ पास फिल कर देना है। ठीक है, फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पास आपका देखिए क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, तो आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं दोस्तों तो हाँ कीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पास स्थायी पता पूछा है आपका, तो यहाँ पास अपना परमानेंट एड्रेस आपको फिल कर देना है। ठीक है, 3 कॉलम दिए गए हैं, 1, 2 और 3। देन आपका पत्र व्यवहार का पूरा पता पूछा है तो यहाँ भी आप अपना एड्रेस फिल कर देंगे दोस्तों। ठीक है, फिर यहाँ पास आपका मोबाइल नंबर पूछा है तो यहाँ पास जो है आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है। फिर यहाँ पास एक ईमेल आईडी आपको दे देना है दोस्तों, वैलिड ईमेल आईडी दीजिएगा। ठीक है, देन आपका यहाँ पास अनुभव का विवरण पूछा है, तो अगर आपने जिस भी संस्था में काम किया होगा दोस्तों तो यहाँ पास उसका नाम लिखेंगे, कौन से पद में काम किया उसकी जानकारी लिखेंगे। देन आपका अनुभव का समय आप बताएंगे कब से कब तक का जो है आपने जो है कार्य किया है। ठीक है, उसके बाद आगे पूछा है क्या आप आयु सीमा में छूट का दावा करते हैं। अगर आपको आयु सीमा में छूट के दावा करते हैं दोस्तों तो हाँ कीजिएगा, और नहीं कर रहे हैं तो फिर नहीं कीजिएगा। यहाँ पास वैवाहिक स्थिति पूछा है, विवाहित हैं क्या विवाहित हैं बता दीजिएगा दोस्तों। अगर आप विवाहित होंगे तो विवाहित, अविवाहित होंगे तो अविवाहित। ठीक है, फिर अगर आप विवाहित हैं दोस्तों तो विवाहित होने पर निम्न जानकारी भरी जावे बोला है, तो फिर विवाह का दिनांक आपको बता देना है। परिवार के संतान का विवरण आपको देना है, आपका कितने पुत्र पुत्री हैं उसकी जानकारी, उसका जन्मतिथि यहाँ पास फिल कर देंगे। ठीक है, देन आपका यहाँ पास संलग्न सत्यापित प्रमाण पत्रों की छाया प्रति की सूची। ठीक है, आप कौन कौन से प्रमाण पत्र अपना अटैच कर रहे हैं उसकी जानकारी यहाँ लिखेंगे, जैसे कि 10वीं है, 12वीं है, कॉलेज है, जो भी है आप उसका लिखेंगे दोस्तों। उसी क्रम में आप जो है फॉर्म के साथ अटैच कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पास आवेदक के हस्ताक्षर बोला है दोस्तों। ठीक है, तो आवेदक का यहाँ पास हस्ताक्षर आपको कर देना है, अपना हस्ताक्षर। ठीक है, देन यहाँ पास आपको दिनांक डाल देना है दोस्तों, जिस दिनांक को आप आवेदन कर रहे हैं। यहाँ पास अपने जगह का नाम लिख देंगे, जिस भी गाँव शहर से आप आवेदन कर रहे हैं। यहाँ पर जो है आवेदक के हस्ताक्षर, नाम एवं पूर्ण पत्र, तो यहाँ पास अपना हस्ताक्षर भी कर देना है दोस्तों, अपना नाम और पूरा पता लिख देना और हस्ताक्षर कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको आवेदन करना है दोस्तों। आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स का जो है फोटोकॉपी अटैच करेंगे दोस्तों उस सभी में आप अपना हस्ताक्षर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी बता दी है दोस्तों। बाकी ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तो जाइएगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।